वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। दुर्भाग्य मेरी भारत माता का ये है कि जो गौ माता सबको जीवन देती है, उसी गौ माता की हत्या की जाती है और हत्या के 3 दोषी बनते हैं। पहला भारत का राजा यानी कि प्रधानमंत्री जी, दूसरा गौ हत्या के माध्यम से जो भी लाभ कमाता है यानी कि बूचड़खानों के मालिक, और जो गौ हत्या से संबंधित उत्पाद बनते हैं जैसे लेदर की बॉल गौ माता के बछड़े के मांस से बनती है, और बहुत सारे उत्पाद इस देश में बनते हैं गौ हत्या के बाद। उन उत्पादों को बिक्री करके जो लाभ कमाता है वो दूसरा दोषी होता है। और तीसरा दोषी होता है कि उन उत्पादों को प्रयोग कर रहा है, भले ही वो कोई भी हो, जाने में अनजाने में। जब उसको जानकारी हो जाए कि ये उत्पाद गौ हत्या के कारण से बनते हैं, फिर भी वो प्रयोग करता है, तो वो गौ हत्या का दोषी कहलाता है। मेरे साथ एक रोगी की बिटिया है जिनका पीजीआई चंडीगढ़ ने ये कह दिया था कि ले जाओ, अब इनका जीवन नहीं है, यानी कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन। लेकिन उसी गौमाता के माध्यम से, जिस गौमाता को आज भारत में 50,000 से ज़्यादा गौमाताएँ काटी जाती हैं, उसी गौमाता के माध्यम से उनका जीवन अब उम्मीद जग गई है। यानी मात्र कितने दिन की दवा ली है वो इनसे हम जानेंगे, लेकिन 50 से 60% रिकवरी, अद्भुत रिकवरी गौमाता के माध्यम से। और मैं इस वीडियो में क्या क्या औषधियाँ विशेष इस बीमारी में दी जाती हैं वो भी मैं सबको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार रोगी का यहाँ आना संभव नहीं होता है, वो कहीं भी रहकर उस औषधि को ग्रहण करे। बहन जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम? अमनदीप कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पंजाब से। थोड़ा सा जोर से बोलिए। पंजाब से? हाँ। पंजाब में कौन सा जिला है? पटियाला। पटियाला में गांव है या शहर? शहर है, समाना शहर। समाना शहर। और कोई मोहल्ला है उसमें? मोहल्ला टाउन में ही है। हम टाउन में ही है। घर का नंबर? हाउस नंबर 274/17। आप ये बताइए, क्या अब ये गौमाता आधारित औषधियाँ लेने के बाद आपको क्या लगता है गौ हत्या होनी चाहिए इस देश में? नहीं, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ माता की कृपा से ही अब थोड़ा हमारी माता जी को फर्क पड़ा है। पहले की जो स्थिति थी जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आप कितने दिन की दवा ली है? हमने 1 महीने की दवा ली है। उसमें पहले तो उनको उठाना पड़ता था, पूरा जोर लगा के, पैरालाइज बता दिया था, एक साइड पूरी कमज़ोर थी, तो हम उनको उठाते थे, सारा वजन हम पे आता था। अब जब से दवा लेनी शुरू की, अब थोड़ा हाथ पकड़ के ही हम लेके जाते हैं, वो अपने आप चलते हैं। बीच बीच में से रुक जाते हैं, लेकिन बहुत फ़र्क है आगे से। पहले तो सारा प्रेशर बॉडी का हमारे ऊपर वेट आ जाता था, और खाने पीने में सारा आराम है उनको आगे से। तो क्या जो गुरुकुल में कैंसर के कारण बताए जाते हैं 31, हाँ जी, क्या आप उन कारणों को अपने जीवन से हटाएंगे और दूसरों के जीवन से हटाएंगे? हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा वो ख़त्म करें। चाय वगैरह बंद करी है हमने। हाँ, जो भी हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सारा ख़त्म कर। क्योंकि इस समय देश, पूरे विश्व में 70 लाख लोग हर साल कैंसर की वजह से मर जाते हैं। हाँ तो अखंड भारत स्वाभिमान का संकल्प है कि लोगों को कैंसर ना हो, क्योंकि होने के बाद सभी को बचाना असंभव है। और अगर व्यक्ति को कैंसर पहले ही रोक दिया जाए तो सबका जीवन बचाना संभव है। लगभग कितने % आराम? 50% आराम। 50% आराम। तो आप खुद कल्पना कीजिए कि जो बीमारी पूरे विश्व में ठीक नहीं हो रही, और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल है पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ अगर रोगी को ये बोला जाता है कि ले जाओ, आप इनकी सेवा करो, ज़्यादा समय नहीं है, और उसके बावजूद भी गौ माता की शरण में आके अगर वो रोगी मात्र 1 महीने में 50% रिकवरी कर लेता है, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि कौन कितने समय जिंदा रहेगा, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मनुष्य अपने धर्म को समझ गया और बाकी जीवों और प्रकृति माँ की रक्षा में जुट गया तो ये दुनिया बच जाएगी। और अगर मनुष्य ने ये नहीं किया तो जो गीता में लिखा है कि मनुष्य कुत्ते की मौत मरेगा, इसका अर्थ है कि 20-30 साल की उम्र में व्यक्ति मरना शुरू हो जाएगा, और वो आने वाले समय में सत्य सिद्ध होगा। अगर हम प्रकृति माँ की ओर नहीं लौटे, हमने हमारी गौ माँ को, धरती माँ को, जल, ज़मीन, वायु, अग्नि, आकाश को नहीं बचाया तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। और मैं उन सभी देशभक्त साथियों को भी निवेदन करता हूँ कि ये सब इतने घटनाक्रम इस राष्ट्र में हो रहे हैं, कहीं जीएम सीड्स है, कहीं केमिकलों का इस्तेमाल है,
इसमें अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो लोग दोषी हैं जो अपने आप को भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता कहते हैं, या आर्य समाज के सदस्य कहते हैं, या संघ के सदस्य कहते हैं, या किसी भी संगठन से जुड़े हैं, जो ये बात जानते भी हैं कि प्रकृति का नुकसान हो रहा है, राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, फिर भी वो अपने घरों में बैठे हैं, फेसबुक चला रहे हैं और कोई बड़ा निर्णय लेके नहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग जागरूक हो चुके हैं उन लोगों को युद्ध लड़ना होगा, ना केवल खुद को इस लड़ाई में शामिल करना होगा बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस लड़ाई में शामिल करना होगा। और सदस्य ही नहीं, जितने रिश्ते नाते हैं सबको झोंक देना होगा इस लड़ाई में, भले ही आपका मामा हो, आपकी भूआ हो, आपका फूफा हो, आपका साड़ा हो, जो कोई है। अगर आप जागरूक हैं तो ताकत लगाइए देश को, धर्म को और प्रकृति को, समाज को बचाने के लिए, क्योंकि इस समय प्रकृति माँ आपसे सहयोग की पुकार करती है, आप ही के लिए। क्योंकि प्रकृति माँ सबको नष्ट करके दोबारा से खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो स्थिति मत लेके आओ कि आपके यारे प्यारे रिश्तेदार सब कुत्ते की मौत मारे जाएं और फिर से प्रकृति दोबारा से रिपेयर होके खड़ी हो जाए। वंदे मातरम, जय भारत। अंतिम संदेश क्या देंगे आप देशवासियों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें प्रकृति के माध्यम से उन इलाज करवाना चाहिए। जो हम ये अभी आपने मुझे पर्चा दिया है जिसमें परहेज लिखे हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ने का मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये सब कुछ छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हम चाहेंगे कि आप जो है ना शिविर अटेंड करें और सीखें। हर गांव में हमें ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करना चाहते हैं, जो गांव के लोगों को बीमार ही ना होने दे, शहर के लोगों को बीमार ही ना होने दे, क्योंकि बीमारी होने के बाद ठीक करना मेरे हाथ में भी नहीं है, लेकिन अगर प्रयास करें तो बीमारी से पहले ही लोगों को बचाया जा सकता है। ये जो महत्वपूर्ण औषधि इनको दी गई, वैसे तो राजीव दीक्षित गुरुकुल 18 प्रकार की औषधियाँ देता है, लेकिन इस केस में जो महत्वपूर्ण औषधि दी गई वो है नीम झरा। और जागरूकता के लिए मैं कहता हूँ कि आसपास आप खूब नीम लगाओ। कैंसर की बहुत बड़ी औषधि है नीम, और हजारों नीमों में से कोई एक नीम दूध देता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का टपकता है। जहाँ कहीं भी हो उस दूध को संग्रह करो, और जिसको भी ब्रेन कैंसर हो उसका एक ढक्कन शहद के साथ, छोटी मक्खी के शहद के साथ आप दो। कुछ औषधियाँ जो मैं अन्य वीडियो में बताता हूँ उन औषधियों को साथ में चलाओ, निश्चित रूप से ब्रेन कैंसर ठीक हो जाएगा। और भारत में कहीं भी ऐसा नीम आपको दिखाई देता है जो दूध दे रहा है, नीम झरा जिसे हम बोलते हैं, तो गुरुकुल को अवश्य सूचना करो कि गुरुकुल जहाँ से दूध लेता है अब वो लगभग समाप्ति की ओर है। हमें आवश्यकता भी है, किसी और की जान हम बचा पाएंगे। वंदे मातरम, जय भारत।